दुनिया ने बहुत सी सल्तनतें देखी हैं, मगर ऐसी ताकतवर कौम दोबारा कभी जमीन पर नहीं आई। ये कहानी है कौम समूद की। हम इंसान नहीं, हम देव कामत हैं। इन पहाड़ों को हमने मोम की तरह अपने हाथों से ढाल दिया है। इन्होंने किसी मिट्टी या ईंट से नहीं, बल्कि ठोस चट्टानों को चीर कर अपने घर बनाए। इनके लिए पहाड़ सिर्फ रास्ता थे। आसमान हमारा साएबान है और ये पहाड़ हमारी पनाहगाह। हमें मौत का कोई डर नहीं। मगर यही वो तकब्बुर था जिसने उन्हें अंधा कर दिया। वो भूल गए कि जिस खुदा ने उन्हें ये ताकत दी वो उन्हें मिटा भी सकता है। ये लोग सिर्फ मजदूर नहीं थे, बल्कि जमाने के बेहतरीन इंजीनियर्स थे। उन्होंने पहाड़ों के अंदर ऐसी वेंटिलेशन बनाई कि गर्मी में भी महल ठंडे रहते। हमारी तिजारत पूरी दुनिया में फैली है। ये काफले जो तुम देख रहे हो, ये हमारी दौलत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने रेगिस्तान के बीच नखलिस्तान खड़े कर दिए। पहाड़ों से निकलने वाला पानी उनकी ईजाद की हुई नालियों से होता हुआ पूरे शहर को सैराब करता। हम पर कोई हमला नहीं कर सकता। ये पहाड़ हमारी ढाल है और हमारी ये तलवारें दुश्मन का नसीब। रात के वक्त जब मशअलें जलती तो अल हिजर का शहर आसमान से उतरी हुई जन्नत मालूम होता, मगर ये जन्नत जल्द ही जहन्नुम बनने वाली थी। हमने इस जमीन को जीत लिया है। हमारी शान के सामने ये आसमान भी झुकता है। वो अपनी दौलत के नशे में चूर थे। उनकी महफिलें रात भर चलती थीं, जहां गरीबों का मजाक और अपनी ताकत का जश्न मनाया जाता था। कौन है जो हमारा मुकाबला करे? हमने पहाड़ों को रास्ता दिखाया है, हमें कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर ललकारा, जैसे वो मौत को भी हरा सकते हों। उनका हर कदम जमीन को हिला देता था। ये कमजोर लोग हमें डराते हैं। क्या ये पत्थर गिर जाएंगे? कभी नहीं। ये हमारी हमेशा रहने वाली सल्तनत है। वो अब सिर्फ पत्थरों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अपनी ही शक्लों के अजीमुशान बुत तराश लिए थे। मैंने इस पत्थर को एक खुदा बना दिया है। अब से हमारी इबादत हमारी अपनी ताकत की इबादत होगी। उनकी ताकत उनके लिए नशा बन चुकी थी। वो कमजोरों का मजाक उड़ाते और उन पर जुल्म करके अपनी कुव्वत का सबूत देते। इस शहर में रहना है तो हमारे कदमों की धूल बनना होगा। यहाँ सिर्फ ताकत की सुनी जाती है। हर नया महल पहले से ज्यादा बुलंद होता। उन्हें लगता था कि जमीन के ये पहाड़ उन्हें हमेशा जिंदा रखेंगे। हम पर कोई मौत नहीं आ सकती। हमने वक्त को इन पत्थरों में कैद कर लिया है। वो पानी और अनाज को जाया करते, जबकि आसपास की बस्तियां प्यास से तड़प रही थीं। उनका दिल उनके पहाड़ों से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। कोई भी खुदा हमारी इन दीवारों को पार नहीं कर सकता। हम खुद अपने नसीब के खालिक हैं। तब जब जुल्म और तकब्बुर अपनी इंतहा को पहुंच गया, फिजाओं में एक अजीब खामोशी छा गई। एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान का निशाना थी। इसी तकब्बुर और जुल्म के अंधेरों में अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उन्हीं के दरमियान से चुना। वो उनके सबसे काबिल एतमाद शख्स थे। सालेह, हमें तुमसे बारी उम्मीदें थी। क्या तुम अब हमें उन बुतों से रोकोगे जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे? मगर उनके सरदारों को ये बात हजम ना हुई। उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सालेह, अगर तुम वाकई नाबी हो तो कोई ऐसी निशानी दिखाओ जो हमारी अकाल को दंग कर दे, वरना चुप हो जाओ। इस ठोस पहाड़ से एक जिंदा और गभिन ओतनी निकाल कर दिखाओ, वरना हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। फजा में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा, जैसे पूरा शहर सांस रोककर खड़ा हो। अचानक वो अजीम चट्टान थरथराने लगी। जमीन से एक ऐसा शोर उठा कि कौम के दिल कांपने लगे। उस चट्टान के पेट से एक अजीमुशान और निहायत खूबसूरत ऊंटनी नमूदार हुई। ये कोई आम जानवर नहीं, अल्लाह की निशानी थी। ये नामुमकिन है। एक ठोस पत्थर से जिंदा गोश्त और खून कैसे निकल सकता है? ये अल्लाह की ओंतनी है। इसे खाने और पहने दो।
और इसे कभी तकलीफ न पहुंचाना। वो ऊंटनी पूरे शहर में घूमती। जिस दिन वो पानी पीती, शहर का सारा पानी अकेली पी जाती, मगर बदले में पूरी कौम को दूध देती। तुम्हें इसका दूध नहीं, अपना पानी चाहिए। ये जानवर हमारी दुनिया में क्यों आया है? लेकिन बात सिर्फ गुस्से तक ना रही। शहर की उन ऊंची चट्टानों के पीछे 9 ऐसे लोग जमा हुए जिनके दिलों में सिर्फ नफरत थी। उन्होंने अपने हथियार तैयार किए। उनका नियत अल्लाह की निशानी को मिटा देना था, मगर वो बेखबर थे कि वो अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। वो साये की तरह खामोशी से बढ़े। ऊंटनी बेखबर थी कि उसकी मौत उसके करीब पहुंच चुकी है। ये जानवर हमारी सल्तनत के लिए खतरा है, इसे खत्म करना होगा। आज रात हम इस मुआवजे का गला काट देंगे। अंधेरी रात में उन 9 बदबख्तों ने अल्लाह की निशानी को घेर लिया। पहला वार होते ही फिजा में एक दर्दनाक चीख गूंजी। देखो साले, कहां है तुम्हारा अज़ब? हमने तुम्हारी निशानी को धूल में मिला दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी बार खबरदार किया, तुमने अपने ही हाथों अपनी बर्बादी खरीद ली। अब सिर्फ 3 दिन इंतजार करो, सिर्फ 3 दिन। उन ताकतवर लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया। वो अपनी बनाई हुई इमारतों और अपनी जिस्मानी ताकत पर इतना गरूर करते थे कि उन्हें किसी अजाब का खौफ न रहा। साले, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। हम देखना चाहते हैं तुम्हारे राब की ताकत। पहली सुबह जब वो उठे तो उनके चेहरे खौफ से पीले पड़ चुके थे। ये पहला निशान था कि उनका वक्त खत्म हो रहा है। हम सबके चेहरे पीले क्यों हो गए? क्या ये वही है जिसका साले ने वादा किया था? दूसरे दिन उनके चेहरों का रंग बदलकर सुर्ख यानी रेड हो गया। अब शहर में जश्न की जगह खामोशी और डर ने ले ली थी। हमने अपने हाथों अपना नसीब मट्टी में मिला दिया। साले का खुदा सच कहता था। तीसरा दिन आया। उनके चेहरे उम्मीद की हर किरण से महरूम होकर बिल्कुल काले ब्लैक पर गए। वो समझ चुके थे कि अब मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। चौथी सुबह का सूरज अभी निकला ही था कि पूरे शहर पर एक ऐसी खामोशी छा गई जो तूफान से पहले होती है। अचानक आसमान से एक ऐसी चिंगार पैदा हुई जिसने जमीन और आसमान को हिलाकर रख दिया। ये किसी धमाके से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। जिन पहाड़ों को काटकर उन्होंने अपने महल बनाए थे, वही उनकी कब्रें बन गईं। उनका तकब्बुर उन्हें बचा न सका। वो आवाज इतनी सख्त थी कि उनके दिल उनके सीनों में ही फट गए। एक पल में वो अजीम कौम बेजान मट्टी बन गई। जब वो चिंगार थमी तो शहर में ऐसी खामोशी थी कि हवा की सरसराहट भी सुनाई न देती थी। वो पूरी कौम अपने ही घरों में ढेर हो चुकी थी। उनकी ताकत, उनका गुरूर और उनके वो अजीम महल सब वहीं रह गए। सिर्फ मिट्टी और सन्नाटा बचा था। हजरत साले वापस पलटे और उन्होंने अपनी कौम के इस हाल को देखा। उनका दिल गम से भर गया। उन्होंने दुख से कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते थे। आज भी मदायन सालेह के ये खाली महल उन लोगों के लिए निशानी है जो जमीन पर तकब्बुर करते हैं। ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। ये कहानी सिर्फ एक तारीख नहीं, एक सबक है। अल्लाह हमें हक की राह पर चलने और तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट करें। ऐसे मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।